यस डीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, भाषा कौशल विकार बहुभाषिकता एवं शिक्षक की भूमिका पार्ट 7 वीडियो को देखा जाए। कल हमने 10 प्रश्नों को देखा था 6 to 8 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यू नो वेरी वेल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 प्रकार के कौशल होते हैं और बोलने कौशल की बात हो रही है। तो बोलने में क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा साहब? इंपॉर्टेंट क्या होगा? यस, आंखों देखा वर्णन करना। आंखों देखा वर्णन करना, बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण ही नहीं हो पाएगा तो क्या बोला गया अगला पार्टी समझ पाएगा दोस्त? आंखों देखा वर्णन करना। आंखों देखा वर्णन आप कर रहे हो, उसके बाद वर्णन करने में बोलने की जरूरत पड़ेगी ना, और बोलने के लिए आपको उच्चारण की जरूरत पड़ेगी। उच्चारण ही आप नहीं करोगे तो फिर बोलना तो बेकार हो जाएगा। जब पार्टी अगला का हाँ दोसर का लोग मुहिम नहीं बुझ पाएगा। बात बुझ गई नहीं हो? हाँ, समझ कर बोलना। तो समझ लिया पहले हमने, फिर उसके बाद बोल रहे हैं। साहब समझ लिए तब तो शुद्ध उच्चारण करेंगे ही। शुद्ध उच्चारण, भाषा की अभिव्यक्ति करना, अगले को पार्टी को समझा देना, यानी दूसरा जो समवयस्क है उसको समझाते हैं बच्चे, बातचीत करते हैं, तभी बोलना बेहतरीन होगा। सी नंबर आंसर बेहतरीन वाला। पढ़ना कौशल में महत्वपूर्ण सर्वाधिक वाला 18 नवंबर 2012 में पूछा गया। द्रुत गति से पढ़ना यानी फास्ट रीडिंग करना, उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की पहचान करना, लिपि चिन्ह स्क्रिप्ट का पहचान करना पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ रहे हैं, पढ़ी गई बातों का अर्थ ग्रहण करेंगे, तब बेहतरीन कहेंगे कि पठन किया गया। तभी तो किसी से वार्तालाप कर पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे। जब तक मीनिंग ही नहीं समझे तो पठन से क्या लाभ भला? और यह नहीं रहता तो हम डी को उत्तर बनाते। लिपि चिन्ह की पहचान, लिपि चिन्ह की पहचान लेखन में सर्वाधिक में महत्वपूर्ण होगा। चलिए सी फॉर पढ़ने को कुशलता का, पठन कौशल का विकास माने पठन कौशल कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, तो क्या जरूरी है साहब? कुशलता का विकास करने के लिए ना साहब बोल बोल कर पढ़ना जरूरी है। शुरुआती दौर में बच्चों को बोल बोल के पढ़ाया जाता है, तभी तो स्किल डेवलप होगा। बेहतरीन ढंग से बाध्य किया जाए, जोर जबरदस्ती वो नहीं चलेगा। विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। तो पहले बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए करेंगे, तभी तो फिर विविध प्रकार की सामग्री में चल पाएगा बच्चा। बी नंबर के साथ जाएंगे उत्तर के लिए। 29 जनवरी 2012 का पोस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण माने जो भी पाठ्य का लेसन का कंटेंट वगैरह है उसका भावपूर्ण पठन, भावपूर्ण पठन। तो अर्थ को समझना। आप एक बात जान लो साहब, चाहे सुनना हो कि पढ़ना हो, अर्थ को ही नहीं समझे तो बेकार है ना साहब। क्यों नहीं डी नंबर उत्तर होगा? निम्नलिखित में कौन सी विधि का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? अनिवार्य रूप से तो किसका सस्वर पठन? निबंध, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, आत्मकथा बायोग्राफी वगैरह, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, निबंध, ऐसे सस्वर पठन समझ रहे हैं साहब? सस्वर टीचर जी पढ़ लिए एक लाइन, अब बच्चे सारे बच्चे उसके पीछे पीछे जो है ना उसी को दौड़ाते हैं, पढ़ते हैं। तो किसमें विशेष रूप से किस विधि में किया जाता है विशेषतया? जीवनी क्या है? बायोग्राफी। और आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखी गई, और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई। निबंध ऐसे, एकांकी वो नाटक मंचन वगैरह जो करते हैं, डकैती 2 लाख की,
सरस्वती पूजा, दिवाली, दशहरा वगैरह के बाद जो है ना नुक्कड़ नाटक होता है ना, ड्रामा वगैरह होता है ना जी स्टेज पर। हाँ, तो अब बताएं उत्तर क्या हो जाएगा? सस्वर पठन। निबंध की बात साहब तब होगी जब आपको मौन पठन कहा जाएगा, तो मौन पठन से निबंध आप ज्यादातर तौर पे समझ पाओगे। निबंध एकांकी तो बोलकर पढ़ने के लिए आवश्यक है, मैंने बोलकर पढ़ना क्या, नाटक वगैरह करने के लिए बोलना आवश्यक है। जीवनी, तो जीवनी के लिए क्या, सस्वर पठन किसी दूसरे के द्वारा, तो जीवनी यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा। यह विधि अनिवार्य रूप से सस्वर के लिए बेस्ट होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए यानी वाचन कौशल विकसित करना है, तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या, त्रुटियों पर बार बार टोकने से, बार बार टोकिएगा तो बच्चा दब्बू होता चला जाएगा, हीन भावना से ग्रसित होगा। और मौखिक अभिव्यक्ति के समय, अच्छा, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। नहीं साहब, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लग जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोका टोकी करिएगा, आपको उत्तर डी भी मिल सकता है कई किताबों में। साथ ही साथ जो है त्रुटियां खत्म हो जाती, सी भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप किसी को तुरंत टोका टोकी बच्चे को कीजिए तो बच्चा धीरे धीरे खामोश होने लगेगा, बोलना ही आगे चल के बंद कर देगा। 1 नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लग जाएंगे साहब, चुप रहना पसंद करेंगे कि बार बार ये मास्टरवा ना हमार त्रुटियां निकाले वाला गप करता है खाली। 17 नंबर, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग नोट डाउन लिख भी रहे होंगे, हाँ, साथ ही साथ सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, को रिलेटेड है ना, अंतर संबंधित है ना साहब। यस, डी। मौन पठन में मुख्यतः, मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है साहब? शब्द भंडार विकसित किया जाता है, तो वोकेबलरी वगैरह रटंत विद्या के साथ जाती है। आप देख ले, PLY प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ABUSE अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली देना, या फिर सेवा शुश्रूषा का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, शब्द भंडार रटंत विद्या, इसके साथ नहीं जाएं साहब। मौन पठन से क्या होता है, गहन अर्थ को, मैंने सेल्फ स्टडी मौन पठन जब करते हैं तो गहन रूप से अर्थ समझ में आता है, उसको आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। सी नंबर, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है, तेज गति से तो पढ़ा ही जाता है, लेकिन मेन कारण क्या होता है, सी नंबर होता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। इससे क्या मतलब है साहब, पेडागोजी के अंतर्गत शिक्षण शास्त्र की बातें करनी है, हाँ, फालतू बकैती ना चली हो, बुझी। हाँ, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, बोलना, स्पीकिंग टाइप का कौशल, तो उसके लिए तो बोलना, परस्पर बच्चे में बातचीत होती है, एक दूसरे से भूम भूम यानी कि कार के लिए बातचीत होती है, पेड़ा, रसगुल्ला, हाँ, मेला मम्मा ना, तुम्हारा मम्मा अच्छी थी, तुम्हारा मम्मा तुमको माल, एक दूसरे से बातचीत करेगा तो बोलना डेवलप होगा कि नहीं? एक दूसरे बच्चे से जो है ना, बच्चे के कल ना मेला बर्थडे था, क्लास में देखते होंगे 2 छोटे टुभकिया बच्चा जो है एक दूसरे से बतियाता है, बकैती करता है, तो जितना बोलेगा भूकेगा उतना स्किल डेवलप होगा स्पीकिंग वाला। तो सी नंबर उत्तर। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण, लेखन कौशल का अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण, लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या है साहब? विचारों की मौलिकता, मौलिकता यानी स्वतंत्र विचार, वो रट्टाफिकेशन नहीं, अपना स्पष्ट विचार होना चाहिए, खुली सोच, स्वतंत्र विचारधारा, मौलिकता, फंडामेंटल राइट्स आपने जाना है ना संविधान में, 12 से 35 आर्टिकल। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग लेखन में करना चाहिए, यह भी बहुत अच्छी बात है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अलंकारिक सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, अलंकारिक समझ रहे हैं साहब, बड़े बड़े हायर टाइप के वर्ड का इस्तेमाल करना, अलंकारिक यानी फिगर ऑफ स्पीच जैसे अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच वैसे ही अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। जैसे दूसरा, यह सरल शब्द नहीं लिखना है, लिखना है अन्य,
अन्य। कठिन, कठिन माने भारी नहीं लिख सकते हैं आप, जटिल लिखना पड़ेगा, है ना साहब। माने ऐसे हाइयर टाइप के अलंकारिक भाषा शब्द का प्रयोग कीजिए। तो समावेशी कक्षा में सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे ना। और वैसे भी यह क्यों उतना इंपॉर्टेंट होगा, सबसे महत्वपूर्ण ना पूछा जा रहा है दोस्त। हाँ हो भाई बा, हुनकर बहिन जी, बात बुझ गई नहीं ना। हाँ, अक्षरों की सुंदर बनावट, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुंदर बनावट सबकी नहीं बन पाएगी, तब तो उन्हें लिखना नहीं आता बेहतर ढंग से। महात्मा गांधी साहब कहते थे, हाँ, मेरी लिखावट जो है अच्छी नहीं बनती थी, है ना साहब। तो उससे क्या, उनके लेखन की अभिव्यक्ति नहीं थी। लेखन की अभिव्यक्ति मौलिकता, मौलिक विचार होना चाहिए, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करने आना चाहिए। पहले विचार आएगा दिमाग में, तब फिर उसे लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में यह जाएगा और फर्स्ट में 1 नंबर सबसे महत्वपूर्ण। ए विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे, पढ़ने का कौशल का असेसमेंट करना है। तो पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, माने तथ्य से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे वार्तालाप करेंगे, आंसर देंगे, जवाब देंगे। इससे ज्ञान का सृजन भी होगा, मस्तिष्क का सृजन होगा, रचनात्मकता आएगी, क्रिएटिविटी। बच्चे तार्किकता, लॉजिकल रूप से सोच पाएंगे। पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। प्रश्न बनवाना, ये सब बनाना शिक्षक महोदय स्पेशलिस्ट का काम होता है साहब। पुस्तक की किसी पाठ की पंक्ति पढ़वाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, पाठ की कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप ना, है ना। पठन कौशल, पठन कौशल का मेन फंडा क्या होता है, अर्थ को समझना। और अर्थ को समझ गया तो यही ना काम करेगा वो। पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछना, तो तथ्यात्मक प्रश्न बच्चे जवाब देंगे, तब तो समझ पाएंगे कि अर्थ समझ पाया बच्चों ने। बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। नहीं साहब, उच्चारण की जांच से भी पहले आवश्यक है कि जो भी पढ़ा गया क्या उसके अर्थ को समझा। क्योंकि बच्चे मौन पठन भी तो करते हैं, वहां उच्चारण कोची जानेंगे साहब। इसीलिए 1 नंबर उत्तर होगा। यस, आई होप यू बेटर अंडरस्टूड। मिलता नहीं फिर से नयका वीडियो में, चकाचक धमाल मचाएंगे फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।